हमको आपको मोदी मोदी करना है। अब जरा दो बोल के दिखाइए, मैं डायरेक्शन नहीं दूंगा, आप अपने आप से जरा नारा करके दिखाइए, बोलिए। मोदी मोदी के शोर के लिए बहुत ही ताकत लगानी पड़ती है और पसीना बहाना पड़ता है। मोदी मोदी कहना प्रायोजित होता है। अब तो मैं कहता हूँ इस पर एक अधिकार का राइट लेने के लिए बीजेपी को अपील कर देनी चाहिए। इसका आविष्कार बीजेपी ने किया है। अगर गवाही चाहिए, मुझे गवाह के तौर पर पेश किया जाए। दोस्तों, आपने अभी कुछ महीने पहले संसद में एक तस्वीर देखी होगी जिसमें बीजेपी सांसदों को एक अलग ही अंदाज में देखा गया था। जब मोदी आए तो बीजेपी के सारे सांसद सीट से उठ खड़े हुए, नमस्ते किया, सिर झुकाया और मोदी मोदी के नारेबाजी शुरू हो गई। ये श्वेता प्रक्रिया नहीं थी, ऐसा कुछ पत्रकारों ने दावा किया था। इसके लिए बाकायदा ट्रेनिंग दी गई थी। अब ट्रेनिंग किस तरह से दी जाती है, दोस्तों मेरे हाथ एक वीडियो लगा है जिसमें बीजेपी नेताओं कार्यकर्ताओं को मोदी मोदी के नारे लगाने का पूरी ट्रेनिंग दी जा रही है। वीडियो देखेंगे तो बीजेपी इस वक्त किस दौर से गुजर रही है पूरी तरह से समझ जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों सोचिए, एक परिवार है, परिवार का कोई मुखिया है जिसमें माता पिता से लेकर भाई परिस्थितियों के मुताबिक श्रेष्ठ की भूमिका में होंगे। क्या आप उनकी हर फैसले पर तारीफ करते हैं? नहीं करते। किसी पर आपका मत उनसे जुदा भी हो सकता है। अगर मुखिया गलत है तो ये तो नहीं कह सकते होंगे वाह आपने क्या फैसला लिया। लेकिन बीजेपी में ऐसा है, सुबह है या शाम, दिन हो या रात, मोदी जी ने अगर दिन को रात कह दिया, सब भाजपाई मिलकर कहेंगे साहेब रात है। अगर रात को दिन कह दिया तो भाजपाई कहेंगे दिन ही है साहब। अब देखिए इसके लिए बीजेपी के कार्यकर्ताओं को कितनी मेहनत करनी पड़ती है। मोदी मोदी कैसे कहना है, कितने जोश के साथ कहना है, एक्सप्रेशन क्या होने चाहिए, हाथ उठाने का तरीका क्या होना चाहिए, पूरी तरह से सलीके से सिखाया जा रहा है और तब जाकर इस तरीके का इनपुट आता है। लेकिन हम लोग कैसे लगाएंगे, और ध्यान रखना एक एक बात पे रिस्पांस होना चाहिए। ताली कैसे बजनी चाहिए और तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत कैसे होना चाहिए। मोदी जी का जब मंच पे लोग कहेंगे कि मोदी जी अब मंच पर आने वाले हैं, एंकर बोलेगा, तालियां बजना शुरू हो जाएंगी और मोदी मोदी का नारा शुरू। जरा ताली बजाइए, ताली कैसे बजाते हैं आप लोग? अभी मजा नहीं आई, कुछ लोग बजा रहे हैं, कुछ लोग नहीं बजा रहे हैं। जरा जोरदार तालियां, 5 मिनट की तालियां देखे कैसे बजाते हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत होना चाहिए। उसके बाद मोदी जी का नारा कैसे लगेगा। नारा मता लो, नारे के 2 तरीके हैं। एक तो एंकर को, अरे नारा तो दिल से निकलता है, नारा तो अपने आप से निकलता है, फिर आप शुरू हो जाना। अब बदनावर में इतनी ताकत है कि जब आप बोलना शुरू करोगे तो बाकी तो बोलना शुरू ही कर देंगे। तो हमको आपको मोदी मोदी करना है। अब जरा दो बोल के दिखाइए, मैं डायरेक्शन नहीं दूंगा, आप अपने आप से जरा नारा करके दिखाइए, बोलिए। और जोर लगा के अब ये वीडियो कहाँ का है वो जान लीजिए। 75 साल के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो गए। अपना जन्मदिन इन्होंने इस बार मध्य प्रदेश में मनाया।
धार में होने वाली सभा को लेकर बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं में भारी जोश देखा गया। जोश क्यों आया, मैंने तो आपको पहले ही बता दिया। आपने सुना सभा के दौरान मोदी के स्वागत में कब लगाना है मोदी मोदी का नारा, कितनी आवाज़ आनी चाहिए, कितने जोर लगाना चाहिए, ताली कैसे बजनी चाहिए, कितनी देर तक बजनी चाहिए। बीजेपी कार्यकर्ताओं को इसकी बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग देने वाला और कोई नहीं, बीजेपी का प्रदेश प्रभारी महेंद्र सिंह थे। इस स्पेशल ट्रेनिंग सेशन में बताया गया कि एंकर के किस संदेश के बाद ताली के लिए हाथ उठाना है और कब से ताली बजाना शुरू करना है। प्रदेश प्रभारी महेंद्र सिंह ने बाकायदा कार्यकर्ताओं को नारे लगाने की भी रिहर्सल करवाई। तो इस प्रकरण के जरिए आप समझ सकते हैं बीजेपी में कुछ मोदी जी के भक्त हैं जो भगवान की तरह देखते हैं, क्योंकि भगवान के खुश होने से उनके अपने वारे न्यारे हैं और जब मौका सालगिरह का हो तो बात खास हो जाती है। अपने जन्मदिन पर मध्य प्रदेश के धार में पहुंचने से पहले उनके स्वागत की तैयारियां किस स्तर पर बीजेपी में की गई, धार में हुई बैठक इसका उदाहरण है। ट्रेनिंग के दौरान बाकायदा ताली की प्रैक्टिस करवाई गई। इसके बाद ये भी बताया गया संकेत क्या होगा जिसके बाद ताली बजानी है। ट्रेनिंग में महेंद्र सिंह बताते हैं एंकर बोलेगा कि मोदी जी मंच पर आएंगे तो ताली कैसे बजाएंगे। इसके बाद बोले मज़ा नहीं आ रहा, हाथ खोल के ताली बजाइए। कुछ लोग बजा रहे हैं, कुछ लोग नहीं बजा रहे हैं। अभी मजा नहीं आई, कुछ लोग बजा रहे हैं, कुछ लोग नहीं बजा रहे हैं। जरा जोरदार तालियां, 5 मिनट की तालियां देखें कैसे बजाते हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत होना चाहिए। फिर महेंद्र सिंह बताते हैं ताली बजाना कब शुरू करना है। वो बताते हैं जैसे ही एंकर कहेगा कि मोदी जी अब मंच पर आने वाले हैं, वैसे ही आपको ताली बजाना शुरू कर देना है। तालियां रुकनी नहीं चाहिए। यही नहीं दोस्तों, उन्होंने नारों में भी डिफरेंस ढूंढ लिया। नारे लगाने के दौरान आवाज़ किस तरह से होनी चाहिए जिससे साहब खुश होंगे, शाबाशी देंगे, गदगद होंगे, उसका भी जिक्र अपने खास ट्रेनिंग प्रोग्राम में किया। धार में हुई बैठक में पार्टी के प्रदेश प्रभारी महेंद्र सिंह ट्रेनिंग में ये भी बता रहे हैं नारे कैसे लगाने हैं। नारे लगाने की विधि 2 प्रकार की होती है। एक नारा दिल से निकलता है, वो नारा लगता है। लेकिन ये भी बता देते दिल में साहब के लिए सम्मान ना हो तो फिर क्या करना होगा। इसके बाद उन्होंने बताया नारा लगाने की टाइमिंग क्या होगी। मैं डायरेक्शन नहीं दूंगा, जरा आप लोग मोदी मोदी नारा लगाकर दिखाइए। जैसे ही भाषण शुरू होगा उस समय मोदी मोदी का नारा लगाना है। तो पीएम मोदी के महिमा मंडन का पूरा पैकेजिंग है और इसके लिए बीजेपी में लोग रखे जाते हैं, स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम रखे जाते हैं जिसमें कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दी जाती है। अब इसे क्या कहेंगे, ये सब किसके लिए? अगर मान लीजिए बीजेपी कार्यकर्ता मोदी मोदी के नारे नहीं लगाएंगे तो उससे क्या होगा? क्या मोदी मोदी के नारे जोर जबरदस्ती से लगवा लेंगे तो मोदी के सम्मान में बढ़ोतरी हो जाएगी? दरअसल दोस्तों, ये सब विपक्ष के सामने रोब झाड़ने का जरिया है। एक तरह से बीजेपी के अंदर इस वक्त जो हो रहा है वो बताता है इस पार्टी में व्यक्ति विशेष की पूजा किस तरह से होती है, किस तरह से उनकी चरण वंदना के लिए कार्यकर्ताओं पर दबाव डाला जाता है। ये दबाव ही तो है। अरे किसी का दिल नहीं है मोदी मोदी कहने का, अब दिल नहीं फिर भी दिल पर पत्थर रखकर मोदी मोदी करे। शायद साहिब भी यही चाहते होंगे। शायद अपने जयकारे को सुनकर ये महसूस होता हो कि वो वाकई में नॉन बायोलॉजिकल है। ये कुछ खुद को भगवान समझने की अद्भुत प्रयास है। एक तरह से अनोखा प्रयोग है जो ये बताने के लिए काफ़ी है परिवारवाद को अपनी सियासत के झोले में रखने वाली बीजेपी इसकी कितनी मुरीद है। आपको क्या लगता है, मोदी को अपने नारे मोदी मोदी सुनना क्यों पसंद है? इस तरह के नारे के लिए बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को पर क्यों दबाव बनाती है? कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें और बताएं हमें, और साथ ही पेज को और ख़बर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।
तो आपको मोदी मोदी करना है। अब जरा दो बोल के दिखाइए, मैं डायरेक्शन नहीं दूंगा, आप अपने आप से जरा नारा करके दिखाइए, बोलिए।